न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो ये देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लेकिन डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। CISF जवान ने कंगना को जड़ा थप्पड़। चुनाव नतीजे के दिन शेयर बाजार में सबसे बड़ा घोटाला। झारखंड में ST सीटों पर भाजपा को झटका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। CISF जवान ने कंगना को जड़ा थप्पड़। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनावत ने CISF की महिला जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। सांसद के अनुसार दिल्ली जाने के लिए वे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दोपहर 3:40 बजे हवाई अड्डे पर पहुंची। सुरक्षा जांच के दौरान CISF की कुलविंदर कौर के बीच बहस हो गई। इसके बाद नाराज CISF महिला कर्मी नवनिर्वाचित सांसद को थप्पड़ मारा। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान किसानों पर कंगना के दिए बयान से नाराज थी। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब कंगना सुरक्षा जांच करा रही थी तो वहां उपस्थित CISF की महिला सुरक्षा कर्मी ने उनसे पूछा कि मैडम, आप भाजपा से जीती हैं, आपकी पार्टी किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद दोनों में जमकर बहस हो गई और आरोपी CISF महिला कर्मी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव नतीजे के दिन शेयर बाजार में सबसे बड़ा घोटाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट को घोटाला करार देकर इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई शेयर खरीदने की सलाह और फिर चुनाव के बाद छूटे एग्जिट पोल के कारण स्टॉक बाजार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें आम निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस आपराधिक कृत्य में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और एग्जिट पोल करने वाले की भूमिका की जांच होनी चाहिए, इसलिए हम JPC के गठन की मांग करते हैं। राहुल ने कहा, पहली बार हमने देखा कि चुनाव के नतीजे से पहले कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने स्टॉक बाजार पर टिप्पणी की। फिर 1 जून को झूठे एग्जिट पोल आया। भाजपा के नेताओं ने आंतरिक सर्वे किया था और वे जानते थे कि 2020 सीटें भाजपा के नेताओं ने आंतरिक सर्वे किया था और वे जानते थे कि 220 सीटें मिल रही है, लेकिन एग्जिट पोल में ज्यादा सीटें दिखाई गई। इसके बाद लोगों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। 3 जून को शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। 4 जून को शेयर बाजार तेज झटके के साथ नीचे चला गया और आम निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। इस तथाकथित घोटाले के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए राहुल ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और सच जनता के सामने आना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड में ST सीटों पर भाजपा को झटका। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में NDA गठबंधन ने 14 लोकसभा सीटों में से 9 पर जीत हासिल की, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से भाजपा एक भी नहीं जीत पाई। भाजपा को खूंटी, लोहरदगा, चाई बासा, राजमहल और दुमका आरक्षित सीटों पर लोकसभा सीटों में हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी और यह 5 वह सीटें हैं जो भाजपा की चिंताएं बढ़ा सकती है, क्योंकि सभी आदिवासी सीटें हैं। 4 सीटों में 35% वोट मिले। ST आरक्षित सीटों में केवल दुमका को छोड़ दे तो भाजपा को अन्य 4 सीटों में 35% के आसपास ही वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को 49% से अधिक वोट मिले। केवल दुमका करीबी मुकाबला रहा। दुमका में झामुमो प्रत्याशी नलिनी सोरेन को 46.23% तो भाजपा की सीता सोरेन को 44% वोट मिले, जबकि राजमहल में भाजपा की ताला मारंडी को 35%, सिंहभूम में गीता कोड़ा को 34%, खूंटी में अर्जुन मुंडा को 35% व लोहरदगा में समीर उराफ को 35.56% वोट मिले हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।